अब आपको दिखाएंगे जी कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन ने एक बड़ा संग मील अबूर कर लिया है। पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जहां 180 से ज़ायद जदीद कैमरे जो हैं तमाम तर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेंगे। इस हवाले से आप उस्मान मुगल की रिपोर्ट देखें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के पहले रेलवे स्टेशन यानी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया है और इसमें 180 से ज़ायद कैमरे जो हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं उनको नस्ब किया गया है। तमाम जो पार्किंग एरियाज़ हैं, जो इंतज़ार गाहें हैं, जो उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन ऑफिस है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का, वहाँ पर इन कैमरों की तनसीब का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है, ताकि यहाँ पर आने वाले जो मशकूक अफराद, मशकूक सरगर्मियाँ करने वाले जो लोग हैं या मशकूक सरगर्मियों में मुलविस लोग हैं, न सिर्फ उनकी निशानदेही की जा सके बल्कि उनको कानून के हवाले किया जाए। इस सारे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इंजीनियर मुबशर अयूब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताएं, ये प्रोजेक्ट जो है वो आपने शुरू किया है, क्या समझते हैं कितना मददगार साबित होगा मशकूक सरगर्मियों की निशानदेही, मशकूक अफराद की निशानदेही के हवाले से? दूसरा ये भी बताइएगा कि मज़ीद कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर इस तरह के AI कंट्रोल रूम जो है वो कायम करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो है वो पहला यानी कि AI बेस्ड कंट्रोल सिस्टम जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है। ये इनिशिएटिव है वन नेटवर्क जो कंपनी है उसका इनिशिएटिव है कि जहाँ पे सर्विलेंस होनी चाहिए। मतलब हमने जो रेलवे स्टेशन है इसको हर एंट्री हर एग्जिट पे कैमरे इंस्टॉलेशन किए हुए हैं। मतलब पार्किंग अगर एंट्री एग्जिट की बात करें वो भी कवर्ड हो रहे हैं। जो अंदर मेन हॉल हैं इसकी जो पैसेंजर इन आउट हो रहे हैं उनकी एंट्री एग्जिट पे कैमरे हमने रखे हुए हैं। उसके बाद PTZ कैमरे लगे हुए हैं। उन सब से जो है ना एक FD कैमरेज भी हैं जो यानी कि फेस डिटेक्ट करते हैं। तो कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे आता है तो उसकी फेस डिटेक्शन होती है और वो ये भी बताएगा कि कब से इधर है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कब गया, 2 पे कब गया। यहाँ पे जितने प्लेटफॉर्म हैं हर जगह पे हमने कैमरे रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं सॉरी। जो हर जगह पे जो है सर्विलेंस जारी है। PTZ कैमरा है वो 360 पे रोटेट कर रहा है, खुद सर्विलेंस कर रहा है। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आम शहरियों के लिए भी और रेलवे स्टेशन इंतज़ामिया के लिए भी। अच्छा ये बताइएगा, अमूमन जो फुटेजेस हैं वो हासिल हो जाती हैं कैमरास की, लेकिन वो उस तरह शनाख्त नहीं हो सकती उस शख्स की, ब्लर होता है वो रिजल्ट। क्या समझते हैं कि उन कैमरों की निस्बत ये कैमरे जो हैं वो कितने मददगार साबित होंगे इस सारी एक्टिविटीज़ के हवाले से, या मशकूक शख्स अगर कोई यहाँ पर देखा जाता है उसकी शनाख्त के हवाले से कितने मददगार होंगे ये कैमरे? सर जो हमारे पास यहाँ पे कैमरे लगाए हैं उसके अंदर AI फीचर्स हैं। AI फीचर्स हैं वो कैमरे के पर्सन के फेस के ऊपर फोकस भी करता है और साथ उसके बारे में डिटेल वगैरह भी बता देता है। तो जो मशकूक अफराद आएगा वो अगर क्या नाम है, क्योंकि ये लिंक है हमारा पंजाब सेफ सिटी की अथॉरिटी के साथ, तो जब यानी कि इधर आएगा तो उसकी फेस डिटेक्ट होगी तो उसकी डिटेल वगैरह सारी आ जाएंगी। कौन कौन से इदारों के साथ इन कैमरों को जो वो मुंसलिक किया गया है? अगर कोई ऐसा शख्स रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर आता है जिसके पास जो सामान है उसके अंदर अगर कोई ऐसा कोई मवाद मौजूद है जो कि रेलवे स्टेशन पर नहीं आना चाहिए था, तो क्या ये कैमरे की सलाहियत रखते हैं कि उसको वो डिटेक्ट करके फौरी तौर पर बता सकें? सर यहाँ पे जो यानी कि पैसेंजर वगैरह सामान लेके आते हैं यहाँ पे तो डिटेक्टर वगैरह यानी कि रेलवे जो इंतज़ामिया उनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। लेकिन उसके अलावा अगर इधर आते हैं तो जो कैमरेज वगैरह हमारे पास है वो सामान के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, पर्सन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। अभी कोई ट्रेन वगैरह आ रही है, हमने कैमरोज की डायरेक्शन यहाँ पर रखी है कि जो जैसे पैसेंजर गेट से उतरते हैं कैमरा उनके ऊपर फोकस करता है। उनके जो है FD कैमरा लगे हैं उनके फेस के ऊपर डिटेक्ट करता है, उनकी सारी डिटेल आ जाती हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा पब्लिक के लिए भी। और ये क्या नाम है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो बड़ी रेलवे स्टेशन है उन भी कैमरा इंस्टॉलेशन का जो है ना। बताइएगा, इससे पहले हम देखते थे मंशियात स्मगलिंग के हवाले से भी जो है वो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, चोरी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, कम से बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात यहाँ पर रिपोर्ट हुए। इन कैमरों की इंस्टॉलेशन के बाद क्या समझते हैं इस तरह के जो वाक़यात है उसमें कितनी कमी आएगी? सर उनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान वगैरह भी मतलब आता है तो वो भी जो है वो पहले तो कैमरे नहीं थे लगे हुए, लेकिन हमें पता लगा कि सामान आता है तो वो रात को इधर से मतलब जिसकी इजाज़त नहीं है वो भी जाता रहा यहाँ से। तो लेकिन अभी कैमराज लगे हैं, सब कुछ कैमरे के अंदर कैप्चर हो रहा है 24/7 जो है 24/7 कैमरे जो हैं वो ऑन है। हमारे पास लड़के भी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और अगर कैमरा एक भी डाउन होता है उसकी टिकट जनरेट हो जाती है फौरी। और जब टिकट जनरेट होती है तो फिर हमें भी पता चल जाता है कैमरा डाउन है, तो फिर फौरी तौर पर लड़के जो है वो कैमरा के जाके चेक करते हैं और उसको ऑन कर देते हैं। अच्छा ये बताइएगा, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, चाहे वो चोरी की है या किसी भी केस में या किसी FIR में वो अगर मुलविस है, उसके ऊपर FIR हुई है गाड़ी या मोटरसाइकिल के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर भी,
تو کیا بآسانی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ شخص کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا یا یہ گاڑی یا موٹر سائیکل چوری کا ہے؟ سر ہمارے پاس جو انٹری ایگزٹ ہیں پارکنگ ایریا میں یا جہاں سے گاڑی ان آؤٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارے پاس ANPRs کیمرے لگے ہوئے ہیں جو آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن سسٹم کے تھرو یعنی کہ کام کر رہے ہیں. وہ جیسی گاڑی آتی ہے وہ کیمرہ گاڑی کا نمبر بھی بولتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے نمبر پلیٹ ڈیٹیکٹ کر کے اس کا ڈاٹا بھی پرووائڈ کر دیتا ہے ہمیں. اچھا یہ بتائیں اگر کوئی فیملی یہاں پر آتی ہے کوئی بچہ جو ہے وہ یہاں سے گم ہو جاتا ہے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے کتنی دیر میں وہ بچہ اپنے والدین کو واپس مل سکتا ہے اس پروجیکٹ کے بعد؟ سر اس پروجیکٹ کے بعد بچہ جو ہے کچھ ہی لمحے میں جو ہے نا وہ مل جائے گا ان کو کیونکہ ہمارے پاس ہر جگہ پہ کیمریز وغیرہ ہم نے جو ہے انسٹال کر دیے ہوئے ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس جگہ سے اگر پرسن جو ہے وہ گزر جائے اور کیمرے کی نظر میں نہ آئے. تو یہ بتائیے گا کہ مزید کتنے کیمرے نصب کرنے کا یہاں پہ ٹارگیٹ ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے کون کون سے بڑے شہروں پہ یہ پروجیکٹ لے کر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ سر ابھی جو کیمرے انسٹالیشن ہم نے یہاں پہ کیا وہ 180+ ہیں. جو ایڈیشنلی ایڈ کرنے ہیں وہ ہمیں یعنی کہ ریلوے کی جو انتظامیہ وہ ہمیں بتایا کہ ایڈیشنل پہ بھی انسٹالیشن جاری ہے. اور جو بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں جس طرح جیلم وغیرہ ہو گیا یا لاہور وغیرہ ہو گیا اس طرح کے ریلوے اسٹیشن پہ جو ہے نا ہم نے ابھی ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے اور ہماری کیا نام ہے کوشش ہے کہ وہاں پہ بھی یہ AI سسٹم کیمرہ جو ہے وہاں پہ انسٹال کریں. بہت شکریہ. آپ نے جو پروجیکٹ مینیجر ہیں انجینئر مبشر ایوب صاحب ان کی آپ نے گفتگو سنی ہے. یہ پاکستان کا پہلا ریلوے اسٹیشن ہے جہاں پر AI کنٹرول روم جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے. جدید کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں تاکہ تمام جو ان کے ریزرویشن آفس ہیں پارکنگ ایریاز ہیں ویٹنگ ایریاز ہیں وہاں پر یہ کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں تاکہ مشکوک افراد یا مشکوک سرگرمیاں جو ہیں ریلوے اسٹیشن پر ان کی مکمل طور پر نگرانی کی جائے شہریوں کو محفوظ سفر جو ہے وہ فراہم کیا جائے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد راولپنڈی سمیت پاکستان کے دیگر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں بڑے جو ریلوے اسٹیشن ہیں وہاں پر بھی اس پروجیکٹ کو جو وہ شروع کیا جائے گا. جی